हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे अजीजों, आप सभी का लाइफ केयर मिनिस्ट्री गाजियाबाद परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सबको खुदावंद यीशु के नाम में मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे। खुदावंद का फजल आप सबके जीवनों में हमेशा बाबरकत ठहरे। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमको अपने वचन के साथ रूबरू होने का मौका दिया। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों कि खुदावंद महान है, दयालु है, प्रेमी है। हमको आज के दिन में संभाल कर रखने वाला परमेश्वर मेरा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है मसीह मेरा सहायक। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम जानेंगे, आज देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है कि मसीह मेरा सहायक है। आज हम जानेंगे कि मसीह हमारा किस प्रकार से सहायक है, मसीह हमें किस प्रकार से सहायता करता है, मसीह किस प्रकार से हमारा मददगार है। आज हम इस विषय में जानेंगे मेरे अजीजों। तो मेरे साथ निकालिए मेरे अजीजों यूहन्ना की पत्री, मेरे साथ निकालिएगा अजीजों यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 6 तक पढ़ेंगे मेरे अजीजों। निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 6 तक पढ़ेंगे। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे अजीजों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का दास यूहन्ना अपनी पत्री में लिख रहा है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। ये जो पुस्तक परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की भविष्यवाणियों के द्वारा ये जो लिखी गई है बाइबल, मेरे अजीजों, ये भविष्यवाणियों के द्वारा लिखी गई है और परमेश्वर अपने दास के द्वारा ये बात बता रहा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, अपने कलाम के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, हे मेरे बालकों, ये जो पुस्तक आज लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है कि तुम पाप ना करो, तुम पाप से बचे रहो, पाप के मार्ग पे ना चलो, इसके मार्ग पे चलो तो तुम पाप से दूर रहोगे। हालेलुया। ये इसका अर्थ है मेरे अजीजों। ये जो पुस्तक है ये हमको सही मार्ग पे चलाने वाली पुस्तक है। ये इसलिए लिखी गई कि हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की संतान मेरे अजीजों हम पाप ना करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और आगे लिखा हुआ है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। हालेलुया। यदि हम पाप में पड़ जाएं, पाप करें, पाप में पड़ जाएं, यदि हमारे जीवन से हम पाप में पड़े हुए हैं तो ये याद रखें कि परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, वो है धर्मी यीशु। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह धर्मी है और वो हमारे पापों के लिए हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करता है। यदि हमारे गुनाह और पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमारे गुनाह और पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, वो सब यीशु मसीह के नाम के द्वारा, पवित्र नाम के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, घुटने टेकने के द्वारा, अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा यीशु मसीह के नाम से क्षमा होते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु। यदि कोई पाप में भी पड़ा है तो ये याद रखे, ये ध्यान रखे कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, वो है धर्मी यीशु मसीह। उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है मेरे अजीजों दूसरी आयत में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। खुदावंद ने
मानता है, वही मेरे अजीजों वही कह सकता है कि मैं प्रभु को जान गया हूँ, जिसने अपने पापों से तौबा कर परमेश्वर से क्षमा मांग ली है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। अगर वो कहता है कि मैं प्रभु को जान गया हूँ लेकिन फिर भी पाप में पड़ा है, तो वह झूठा है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, उसमें कोई भी सत्य नहीं है। यदि हमें प्रभु को मेरे अजीजों अगर हम जान गए हैं तो हमारे जीवन से पाप भी नहीं होंगे, गुनाह भी नहीं होंगे। हालेलुया। और आगे देखेंगे 5वीं आयत में, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जो कोई उसके वचन पे चलता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ये है, जो इस पे चलता है, इस पे मनन करता है मेरे अजीजों, और इसके अनुसार अपने जीवन को बिताता है, वो यहाँ लिखा हुआ है उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है, क्योंकि उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। जो कलाम के अनुसार अपने जीवन को जिएगा उसकी सारी बुरी आदतें समाप्त हो जाएंगी, गुनाह क्षमा हो जाएंगे, अपराध क्षमा हो जाएंगे, उसका जीवन बदल जाएगा, उसमें प्रभु का प्रेम सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया। और 6ठी आयत में लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। हालेलुया। जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, तो उसे भी ऐसा चलना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह चला, अपने जीवन को जिया, अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। ऐसा चले जैसा कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो ऐसा चले जैसा यीशु मसीह ने संसार से प्रेम किया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ही हमारा सहायक है, मसीह हमारा सहायक है। यदि हम उसके वचन को के अनुसार चलते हैं, वो हमारा मददगार है, वो हमको राह में लेकर चलता है, वो हमें रास्ते में लेकर चलता है, वो हमारा मददगार है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमको रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया मेरे अजीजों, इसीलिए मसीह हमारा सहायक है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस वचन के द्वारा बस ध्यान रखें कि मसीह हर एक बातों में हमारा सहायक है। हम भटके हुए हैं तो भी हमें सही रास्ते पे लाने में हमारा सहायक है, हम गुनाह में हैं तो भी हमारे पापों को क्षमा करने में हमारा सहायक है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, बरकत करे, खुदावंद की महिमा हो। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।